अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक खास इनायात ये भी हैं हमारे ऊपर कि वो कभी भी गुनाह पर हमें नहीं पकड़ता। आपने गुनाह किया, उस पहले गुनाह पर नहीं पकड़ेगा, मौका देगा उसको कि शायद ये रुजू कर ले, शायद ये वापस आ जाए। इसने मेरे दुश्मन के रास्ते को चुन लिया है, शायद ये मेरे दुश्मन के रास्ते को छोड़कर वापस आ जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत गुनाह पर नहीं पकड़ता और ना ही यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह फरमाया कि गुनाह करने वाला जालिम है, क्योंकि वो जानता है कि गुनाह तो इसने करना है। जिसने ये मशीन बनाई है उसको पता नहीं होगा। और फिर आप एक मोटरसाइकिल लेने के लिए जाएं, वो मोटरसाइकिल की जो कंपनी है, जो भी कंपनी है, वो आपको एक साथ किताबचा दे देती है और उसके अंदर सारी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई होती है कि इसके टायर में इतनी हवा रखनी है, इसका मोबाइल इतनी देर के बाद चेंज करना है, इसको इस स्पीड पे चलाना है, इतना नहीं चलाना है, उसकी मेंटेनेंस की, उसकी सारी चीजें उसके ऊपर लिखी होती हैं। अगर तुम ऐसा करोगे तो ये मशीन ज्यादा देर तक कारामद रहेगी, खराब नहीं होगी। तो क्या जिसने ये मशीन बनाई है उसने कोई किताबचा नहीं दिया? जरूर दिया, लेकिन हमने कभी उस किताबचे की तरफ देखा नहीं। जिस तरह अमूमन मोटरसाइकिल खरीदने के लिए गए आप, या जो कुछ भी पीटर इंजन खरीदने के लिए चले गए आप, या जो भी साइकिल लेने के लिए चले गए आप, और उस किताबचे को लाकर आप इस तरह फेंक देते हैं जिस तरह वो बिल्कुल गैर अहम है, हालांकि वो आपके मोटरसाइकिल से ज्यादा अहम है। क्योंकि उस मोटरसाइकिल की हिफाजत, सारी हिफाजत करने की बातें वो सारी उसी में लिखी हुई है, जिसको हमने उठाकर एक तरफ रख दिया। बस इसी तरह हमने ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये मशीन बनाई 5-6 फुट की। इसकी आंखें किस तरह दुरुस्त रहेंगी, इसके दांत, इसका मुंह, इसके हाथ, इसकी उंगलियां, इसके पांव कैसे ठीक रहेंगे, ये सारी इंस्ट्रक्शन उसके अंदर आ गई। और हमने उस कुरान करीम को, उस किताबचे का नाम कुरान करीम है, उठाकर एक तरफ रख दिया और नहीं देखा इस चीज को कि हमारे लिए कितना लाजमी और जरूरी है, हमारी सेहत के लिए कितना जरूरी है, हमारी आखिरत के लिए कितना जरूरी है, हमारी दुनिया के लिए कितना जरूरी है, हमारे कारोबार के लिए कितना जरूरी है, हमारे मामलात के लिए कितना जरूरी है, हमारे घरेलू मामलात के लिए कितना जरूरी है। नहीं देखा, जिसकी वजह से आज मसाइल पैदा हो रहे हैं और नौजवान नस्ल, उसका तो बिल्कुल ही ताल्लुक टूट गया। उसे जरूरत नहीं रही इस चीज की, और जिन लोगों को जरूरत है भी सही, वो उसको सरसरी पढ़ते हैं, हिफ्ज करने के लिए पढ़ लें। कुरान करीम इसलिए नहीं आया था दोस्तों कि कोई शख्स सिर्फ उसे हिफ्ज कर ले। अच्छी बात है हिफ्ज करना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुरान करीम इसलिए आया था ताकि उसको पढ़कर आप उसको समझें और समझकर आप उस पर अमल करें, और अमल करके आप अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में सुरखरू हो। अब बताएं कि कितने लोग उसको खोलकर देखने वाले हैं और कितने लोग सिर्फ उसकी कसमें खाकर ही रह जाते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो अलमारी में बंद करके जो रखा है तो उसके बाद उसको देखने की जरूरत नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो उसे पढ़ते हैं, और फिर कितने लोग ऐसे हैं जो पढ़ने के बाद उसे समझते हैं, और फिर कितने लोग ऐसे हैं जो समझने के बाद उस पर अमल करते हैं। जब अमल करेंगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, हालात बदल जाएंगे। शिकवे करते फिरते हैं, रोजी का शिकवा है, परेशानी है,
تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں، صرف ایک ہی وجہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ دیا گیا ہے، بس۔ اگر اس کو دوبارہ سے ایڈاپٹ کر لیں تو خدا کی عزت کی قسم ہمارے مسائل کم ہو جائیں گے، اور کم نہیں، ختم ہو جائیں گے۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت گناہ پر کبھی بھی گرفت نہیں فرماتا، بلکہ گناہ کے تکرار پر گرفت فرماتا ہے۔ تکرار اور اصرار، گناہ ہو گیا اس پر آپ کی گرفت نہیں کرے گا، لیکن جب آپ کا تکرار کریں گے، بار بار وہی گناہ کریں گے، تو پھر گرفت آ جائے گی۔ یا اصرار کریں گے کہ نہیں، درست کیا ہے میں نے، درست کیا ہے میں نے، موقف پہ ڈٹ جائیں گے، اللہ رب العزت کی گرفت آ جائے گی، تب پکڑتا ہے۔ ورنہ اللہ رب العزت کو پتا ہے کہ اس مشین نے گناہ تو کرنا ہے، گناہ تو یہ کرے گا، لیکن اگر اس نے قرآن سے واسطہ جوڑ لیا، رابطہ جوڑ لیا، تو وہ قرآن اس کو سمجھا دے گا کہ تو یہ غلط کر رہا ہے۔ صحیح اور غلط کا فرق قرآن کریم نے ہمیں بتا دیا ہے، اور مقصد بھی قرآن کریم کا یہی ہے، تاکہ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ آئے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا میں تشریف لانے کا مقصد بھی یہی ہے، تاکہ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ آ جائے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ لوگ تمہارے لیے بہترین زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، اس کا طریقہ ہے۔ ہم نہیں جاتے۔ بہرحال ہمیں ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، ہم اپنا کام کر رہے ہیں کہ اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ لوگوں تک اس پیغام کو پہنچا رہے ہیں۔ پھر آگے جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔